भाजपा के राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया पहुंचे मैनपुरी, कार्यकर्ताओं से की भेंट। लखनऊ में आयोजित प्रधानमंत्री की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का टीवी पर कार्यकर्ताओं के साथ देखेंगे आंखों देखा हाल। राज्यसभा सांसद बोले, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा दोनों दल खो चुके हैं जनाधार। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बनने जा रहा है विकसित राष्ट्र। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को भाजपा सरकार ने दिया सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ लोगों को मिले आवास। श्री राम के नाम के आगे सारी विरोधी पार्टियां होती जा रही ध्वस्त। मैनपुरी पहुंचे भाजपा के मिथिलेश सिंह कठारिया ने सपा बसपा को जनाधार विहीन दल बताते हुए कहा, ये दोनों अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत का दुनिया में डंका पिट रहा है। राज्यसभा सांसद ने किसानों के आंदोलन के सवाल पर कहा, 3 सदस्यों की समिति किसानों से बात कर रही है। नौजवानों को रोजगार में मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिला है। देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। दुनिया के सभी देश भारत का नाम सम्मान से लेते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगने के सवाल पर कुछ कहने से बचते दिखाई दिए। और क्या कहा राज्यसभा सांसद ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। और क्या संदेश देके जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का उद्घाटन करेंगे। उसी संदर्भ में उनका एक लाइव प्रसारण होगा जो हर जिले में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे रखा गया है। तो यहाँ पर हम आज इसमें रहेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को विकसित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्था दी गई। जैसा कि लोकसभा बिल्कुल नज़दीक है और समाजवादी पार्टी ने अपने कई जगह प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। आप जैसे मैनपुरी में है, भी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है और एक तरफ बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश के 80 सीट जीतने जा रही है। मैनपुरी लगातार समाजवादी को कब्जे में रहा है। क्या रणनीति रहेगी जिसमें आप यहाँ की सीट को भी निकाल सकें? जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व द्वारा तय किया कि 80 सीटों हम जीतेंगे। तो हमने अपनी पार्टी रणनीति बना ली है और उसके तहत इस बार आप देखना मैनपुरी में भाजपा का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है जिसमें आपको भेजा गया है, तो क्या आप मूल मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए? हमने अभी मीटिंग भी किया, कुछ लोग मिलने उनको बोला कि सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से गरीब, युवा, किसान और महिला के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस योजना के तहत हर व्यक्ति कमल के फूल को वोट दो और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगी। समाजवादी पार्टी गढ़ तो बहुत था। अब आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जब 19 में हुआ तो कितने धुरंधर समाजवादी के प्रत्याशी चुनाव हारे। 19 की लहर में जबकि आपने देखा मोदी जी की लहर थी 19 में, बावजूद समाजवादी पार्टी के घर के लोग कई एक सीट निकालने में सक्षम रहे। तो ऐसे में ये सीट मैनपुरी भी उसी सीटों में आती है जहां पे मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी और लंबे वोटों से जीती। उस समय मात्र समाजवादी पार्टी के 2 ही लोग जीते थे, कई लोग हार गए थे। उसमें धर्मेंद्र यादव भी हारे थे, अक्षय यादव भी हारे थे, केवल अखिलेश यादव स्वयं जीते और नेताजी जीते मुलायम सिंह यादव। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा केवल धार्मिक आयोजनों के तहत ही इस बार 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज मोदी जी संभल पहुंचे हैं और कल की महाराज का वहाँ पे भगवान का उद्घाटन किया है। तो क्या देखते हैं कि कोई मुद्दे नहीं रह गए भाजपा के पास या धार्मिक ही उसमें मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाजपा? जब से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, विकास की गति आपने देखी होगी। 2014 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 थी, आज 2023 तक 5 रह गई। अगली बार जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से जब देश की अर्थव्यवस्था 3 रहेगी जीडीपी की दर, तो देश का विकास होगा। आज से पहले मात्र 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 149 एयरपोर्ट है। इतने हाईवेज बने, इतना डेवलपमेंट हुआ, 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास मिले हैं। ये 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना मिली है। कितने 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं। ये सब कहाँ जा रहा? किसान सम्मान निधि के तहत
11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान मिलती है, आयुष्मान कार्ड 55 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो हमारे पास मुद्दे क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी कहती है जरूर कि- कह रहे हैं कि आप किसान सम्मान निधि मिल रहा है, बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े की बात नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा पढ़े लिखे। उसको लेके भाजपा क्या सोचती है? भाजपा ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। आज यही जो 10,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, इसमें 34 लाख के आसपास करीब युवाओं को नौकरी मिलेगी। सांसद जी, एक बात तो सच है कि समाजवादी पार्टी में अभी फूल दिखाई दे रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ही एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, वो समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या लगता है, लाभ मिलेगा इससे आपको? उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई रणनीति नहीं है। वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जब उन पे समाजवादी पार्टी के नेताओं का दबाव पड़ा, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, आप लोग छापते हो। मनोज पांडे है सपा के नेता, उन्होंने आरोप लगाया, तब इन्होंने इस्तीफा दिया। कल समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है, बदायूं के सलीम शेरवानी ने। वो भी समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो कई माना जाता है कि कई एक विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है। कितनी सच्चाई है? ये प्रश्न जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और आज की तारीख में जब से भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर 22 जनवरी को शुरुआत हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उस दिन से मैं देख रहा हूँ पूरे देश में श्री राम जी के नाम के आगे सारी विरोधी पार्टियां ध्वस्त होती जा रही। ये भगवान राम का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी झूठों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है? उनके पास कोई परिवार के अलावा कोई लीडर है? वो क्या कहेंगे? जो घर में बैठे बात कर रहे हैं वही मंच में कर रहा है। अब राम मंदिर बन गया है, आगे क्या? आगे आपने देखा नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान? जी अच्छा, इंडी गठबंधन जो कि एनडीए से लड़ाई 2024 में सामने कठिन चुनौती पेश करने जा रहा है, ऐसे में इंडी गठबंधन में ही फूट दिखती है। जैसे कि राहुल की आज रैली निकलने वाली है, यात्रा निकल रही है उनका, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं हो रहे। तो ऐसे में क्या लगता है, इंडी गठबंधन आपको कड़ी चुनौती दे सकता है? इंडी गठबंधन चुनौती कागजों में दे रहा था, आज कहीं चुनौती नहीं है। वो आपस में लड़ रहा है, कौन कहाँ चुनाव लड़े। अभी आज अखबार हमने भी पढ़ा सवेरे ट्रेन में ही, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, कांग्रेस ने अपने 7 कैंडिडेट तय कर लिए, आम आदमी पार्टी ने अपने तय कर रखे हैं। तो गठबंधन नहीं है, खाली कागजी गठबंधन है। नहीं, राम गोपाल जी कह रहे हैं वो हमारी रणनीति का हिस्सा है, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जब उनके यहाँ नहीं रह पा रहे, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो दूसरी पार्टी में जाके, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नारा है। अच्छा खान साहब, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान, सबका विकास, दिल्ली में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पुलिस का? किसानों के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 मंत्रियों की समूह तय कर दिया गया है, उनके बीच पे बैठ करके वो वार्ता कर रहे हैं। 1-2 दिन में सकारात्मक रिजल्ट निकल आएगा। पिछली बार भी किसानों पर इसी तरीके से हमले हुए हैं, कई किसानों की जान गई है, लेकिन सरकार बिल्कुल आके बंद करी बैठी हुई है। विरोधी पार्टी का कहना है, ये विरोधी पार्टी का कहना है आरोप लगाना। सरकार चलाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देखा कहीं कोई घोटाला हुआ है? 2014 लेके आज तक कहीं नहीं हुआ। डिम्पल यादव का आरोप है कि लगातार जो भर्तियां हो रही हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी बड़ा आरोप है। अभी सदन में जी इस पे कानून, नकल विरोधी कानून पास किया गया है। सब लोकसभा में, राज्यसभा में बनकर कानून तैयार हो गया है। अब देखिए, कोई पेपर लीक कर रहा है, कोई वो कर रहा है, उसको रोकने की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। 2024 के चुनाव में मायावती ने कहा है कि वो अकेले अपनी पार्टी के तहत पूरे चुनाव लड़ेंगी। इधर कई पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है भाजपा को कि मायावती कड़ी चुनौती बनेंगी या अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती मानते हैं? ये सब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और
कहीं किसी की कोई सीट नहीं निकलेगी। आज की तारीख में मायावती के पास मात्र एक विधायक है। पिछली बार गठबंधन उन्होंने कर लिया था, उनके 10 जीत गए। अब उनके जो 10 थे वो भी छोड़ छोड़ के उनको भी जा रहा है। कोई नहीं जीतेगा, पूरी 80 सीट बीजेपी जीतेगी।